औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। क्या आप जानते हैं कि हस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज़ किस मसले के साथ आते हैं? एक बहुत बड़ी तादाद सीने में दर्द और मैदे की जलन जैसे मसाइल को लेकर हस्पताल के चक्कर काटती है। एक गरीब आदमी की आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मसाइल की अद्वियात को ख़रीदने में सर्फ होता है, जबकि इन मसाइल का इलाज बहुत ही आसान और सादा है। सीने में जलन और दर्द जैसे मसाइल को डिस्पेप्सिया कहा जाता है। इस मसले के अंदर दर्द सीने के दरमियानी हिस्से में होता है। दर्द बार बार और लंबे अरसे तक रहता है। दर्द की वजह से एक अजीब सी बेसुकूनी सी महसूस होती है, मतली महसूस होती है, अक्सर उल्टी भी आती है। खाने के बाद मरीज़ को महसूस होता है कि गैस बन गई है और अक्सर मरीज़ कहते हैं कि पेट में गोला सा बन जाता है। डिस्पेप्सिया की वजूहात: पेट भरकर खाना खाना, चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल करना, खाने को तेज़ी से खाना, लुक़मे को अच्छी तरह ना चबाना, परेशानी की हालत में खाना खाना, चाय कॉफ़ी या शराब का ज़्यादती से इस्तेमाल करना, दर्द वाली अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करना, मर्ज़ को बढ़ाने वाले अवामिल: बेरोज़गारी, परेशानी, नई नौकरी का मिलना, अज़दवाजी ताल्लुकात का ख़राब होना, खौफ और बेचैनी की हालत में रहना, किसी बड़ी मर्ज़ के खौफ में रहना, मसलन कोरोना, कैंसर वगैरह। ये सारे अवामिल का ताल्लुक ज़हनी कैफियत से है। जब भी एक इंसान परेशान होता है तो उसका मैदा भी उसी तरह से मुतासर होता है। ये मसाइल बग़ैर किसी दवाई के भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मैदे में ज़ख़म हो जाता है और अक्सर ये मैदे का ज़ख़म ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। एहतियाती तदाबीर: अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। खाना खाने के बाद सुन्नत समझकर थोड़ी सी चहलकदमी करें। सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। चाय या कॉफ़ी का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तेज़ मिसाले और ज़्यादा तेल वाली खुराक से इज्तनाब करें। ज़्यादा मिकदार में एक ही दफ़ा खाना खाने के बजाय कम मिकदार में 3 से 4 दफ़ा खाना खाएं। वज़न पर कंट्रोल रखें। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं। खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें। ज़्यादा टाइट और तंग कपड़े पहनने से गुरेज करें। खाना खूब चबा कर खाएँ। खाना खाते हुए बातें ना करें। खाना खाते हुए टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से इंसान खाने के साथ साथ हवा को अंदर ले जाता है, जो बाद में मैदे में दर्द का बायस बनता है। कुछ लोग वक्ती आराम के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओमेप्राज़ोल के कैप्सूल या साशे, मगर इनका इस्तेमाल मुसलसल 1 माह के लिए किया जाता है या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। कभी कभार इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल मज़ीद बिगड़ जाते हैं। आज का पैगाम ये हमारे बस में है कि हम क्या और कब और कैसे खा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा जब लुक़मा मुंह में चला जाता है तो फिर हमारे बस में नहीं होता कि वो हमारी जिस्म पर कैसे असरात मुरतब करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सोच समझ कर और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।